भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो, नाम लो, अनेकों प्रकार के पुण्य आपको मिल जाते हैं। कैसे? भाय को भाय अनख आलस हो, 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 भाय को भाय आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय आलस हो, अनख आलस हो। और हे मैया नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। हे मैया भाय को भाय, चाहे वो नाम भाव से लो या बिना मन का लो। कभी कभी जमाई आती है ना, तो उसमें भी बोला जाता है हे राम, ऐसे बोल देते हैं। तो हे मैया अगर वो जमाई में भी राम आ गया ना, उसका पुण्य मिलेगा ही मिलेगा मैया। ये तो कलिजुग का बढ़िया बात है। भाई को भाई अनख आलस हो, अगर आलस हो रहा हो तो भी भगवान का नाम अगर आ रहा हो किसी कारणवश से, तो भी मैया वही पुण्य मिलता है जो नहा धोआ करके राम नाम लेने में मिलता है। और हे मैया सब कोई जानता है, एक बड़ा ही प्रचलित है चौपाई बनाया हुआ, क्या भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। जानते हो भैया, एक नहीं कलयुग केवल नाम आधारा। देखो जरा विचार करना, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस भवसागर, संसार रूपी भवसागर से वही भगवान का नाम ले लेकर के इस पार से उस पार हो जाते हैं। लेकिन जानते हो, जब कुछ रामचरितमानस की बात आती है ना, रामायण की चौपाई दोहे की बात आती है, तो अयोध्या वाले जितने संत हैं इसका पोस्टमार्टम करते रहते हैं। हाँ, चौपाई दोहे की चीर फाड़ करते रहते हैं, इसका एक से एक अर्थ निकालते। किसी ने कहा बताओ इन्होंने ऐसा चौपाई क्यों लिखा रामचरितमानस में? बोले चौपाई इसलिए उन्होंने लिख दिया। दूसरे संत कहते हैं कि सुनो, तुलसीदास जी को ये पता था कि कलियुग में पहचान किससे होगी जी, तो लिख दिया उन्होंने, कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग में कोई भी काम बिना आधार कार्ड का होने वाला नहीं है। वो आधारा यानी जो आधार कार्ड है उसी से काम चलेगा। कुछ भी करो आधार कार्ड लाओ जी, कहीं भी जाओ आधार कार्ड दो जी। तुलसीदास को पता था
कि कलयुग में बिना आधार से चलने वाला कोई काम नहीं, इसलिए लिख दिया। ऐसे ऐसे अर्थ करते रहते हैं वो अयोध्या वाले बैठे बैठे। इसलिए हे मैया, इस कलयुग में आप पूछते हो ना कि जब कलयुग में ज्ञान और वैराग्य ठीक नहीं रह सकते हैं तो राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ा क्यों, मारा क्यों नहीं? तो उसका उत्तर यही है मैया कि कलयुग में इतने गुण हैं, इस गुण को राजा परीक्षित ने देखा, समझा। यही कारण है कि कलयुग को इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। भगवान केशव के इस कलियुग में नाम लेने से, भगवान राम का नाम लेने से ही वही फल मिलता है जो अनेक धर्म कार्य करने के बाद त्रेता में मिलता था, द्वापर में मिलता था, सतयुग में मिलता था। जब अनेकों प्रकार का जब इस तरह से सत्संग हुआ जी, तो हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करती भक्ति मैया, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते बचरन रचनमेकं केवलम चाकलय्य। हे नारद जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ओ ध्रुव पदम पीयातो यत् कृपातो ध्रुयोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हाथ जोड़ करके भक्ति महारानी करती है, कहती है कि धन्य है आप जैसे संत अगर मिले ना तो क्या कहें। और आप जैसे संतों की कृपा से ही क्या हुआ, बोले